नमस्कार, मैं मोहन दुबे। VSRS न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की तमाम टॉप 10 खबरों पर। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराकर 4 मैच की सीरीज 2-1 से जीत ली है। गाबा के मैदान पर भारत की ये पहली जीत और ऑस्ट्रेलिया की 32 साल बाद पहली हार है। इसी के साथ सीरीज से पहले टीम इंडिया को कम आंकने वाली ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने भी यू टर्न लिया और जमकर तारीफ की। वर्ल्ड मीडिया ने भी टीम इंडिया की तारीफ की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि ऑस्ट्रेलिया में भीड़ की गालियां झेलकर भी टीम इंडिया ने मेजबान का गुरूर तोड़ा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल आज खत्म हो रहा है। कुछ घंटों बाद ही प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन यूएस के नए राष्ट्रपति बन जाएंगे। इससे पहले ट्रंप ने अपने विदाई भाषण में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और नई सरकार को शुभकामनाएं दी। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मुझे बिना किसी युद्ध के दशक का पहला राष्ट्रपति होने पर गर्व है। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका की ताकत को घर में कायम किया और बाहर भी अमेरिकी लीडरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले गए। हमने दुनिया को चीन के खिलाफ एकजुट किया, ऐसे पहले कभी नहीं हुआ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी साजिश को नाकाम कर दिया। जम्मू जिले में पाकिस्तानी सेना ने आतंकियों को बॉर्डर पार कराने के लिए फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकियों को मार गिराया गया। इस दौरान सेना के 4 जवान भी घायल हो गए। अधिकारियों ने बुधवार को ये जानकारी दी। रक्षा सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की ओर से आतंकियों की घुसपैठ को आसान बनाने के लिए मंगलवार शाम को LOC के अखनूर सेक्टर के खौर इलाके में जमकर गोलीबारी की गई। सेना ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। राम मंदिर निर्माण राह देख रहे राम भक्तों का इंतजार होने वाला है। राम मंदिर निर्माण के लिए नींव की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। उम्मीद है कि फरवरी माह से पत्थरों को लगाए जाने का काम शुरू हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय के अनुसार मंदिर की मजबूती और दीर्घायु को ध्यान में रखते हुए इंजीनियरों ने नींव की बेस्ट डिजाइन तैयार कर ली है। उन्होंने बताया कि नींव की डिजाइन फाइनल होने के बाद अब नींव की खुदाई का काम शुरू होने में करीब 7 महीने बाद सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि अब उम्मीद जगी है फरवरी महीने से पत्थरों को लगाए जाने का काम तेज हो चलेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 21 जनवरी से 4 दिवसीय लखनऊ दौरे पर रहेंगे। इसी दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश मुख्यालय में बैठकों का दौर जारी है। इसमें यूपी भाजपा प्रभारी व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह, भाजपा के प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल के साथ प्रदेश के महामंत्रियों, क्षेत्रीय अध्यक्ष व महानगर इकाई के पदाधिकारियों ने भाग लिया। पदाधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक करके प्रदेश अध्यक्ष ने सभी को जिम्मेदारी सौंप दी है और स्वागत से लेकर अन्य तैयारियों की कमान खुद ही संभाल रहे हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड नाम के उपयोग को लेकर दावा जताने संबंधी वाद के मामले में पुणे की दीवानी अदालत में अपना जवाब दाखिल किया। साथ ही SII ने दावा किया कि वाद दायर करने वाली दवा कंपनी और उनकी कंपनी दोनों ही बिल्कुल अलग उत्पाद में कारोबार करती है। ऐसे में ट्रेडमार्क को लेकर किसी प्रकार के भ्रम की स्थिति नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र के नांदेड़ की दवा उत्पादक एवं विक्रेता कंपनी क्यूटिस बायोटेक ने 4 जनवरी को वाद दायर कर कोविशील्ड ट्रेडमार्क पर अपना दावा जताया था। साथ ही सीरम द्वारा इस ब्रांड के नाम के इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग की थी। पुणे की SII ने अपने वकील के जरिए इस बात के संबंध में लिखित जवाब दाखिल किया है। उल्लेखनीय है कि SII कोविड-19 टीका कोविशील्ड का उत्पादन कर रही है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने 30 जनवरी से किसानों के समर्थन में दिल्ली के रामलीला मैदान में अनशन शुरू करने का ऐलान किया है। केंद्र के निर्देश पर राज्य भाजपा इकाई ने पूर्व कृषि मंत्री राधा कृष्ण विखे पाटिल को अन्ना को मनाने का जिम्मा सौंपा गया है। विखे पाटिल का प्रभाव क्षेत्र महाराष्ट्र के अहमदनगर का वह इलाका माना जाता है जहां अन्ना का गांव रालेगंज सिद्धि है। 14 दिसंबर को अन्ना ने सरकार को खत लिखा था। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को लिखे खत में उन्होंने कहा था कि अगर MS स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश और कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस को स्वतंत्रता की उनकी मांग को नहीं माना गया तो वे सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 30 जनवरी को एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में फरवरी में पेश किए जाने वाले आम बजट पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया
कि सभी दलों के नेताओं को बैठक के लिए आमंत्रित किया गया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर वर्चुअली होने वाली इस बैठक में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, थावर चंद गहलोत, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मेघवाल और वी मुरलीधरन भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम आवास योजना के कार्यक्रम में देश की जनता से सीधा संवाद किया है। पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत में सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा, मुझ पर गुरु साहिब की विशेष कृपा रही है। पीएम अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर बेहद आशान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक मदद जारी करने के बाद संबोधन भी दिया। अब एक और अच्छा काम हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि गरीबों को घर दिया जाए। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में प्रकाश पर्व के मौके पर गुरु गोविंद सिंह को नमन किया और कहा कि देश उनके दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। आवास योजना के तहत देश के गाँव की तस्वीर बदल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि देश उनके दिखाए रास्तों पर आगे बढ़ रहा है। आवास योजना के तहत देश के गाँव की तस्वीर बदल रही है। पीएम मोदी ने कहा कि 6 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 2700 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। केंद्र सरकार की तरफ से दिल्ली पुलिस ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अदालत ने आज कहा, किसानों के ट्रैक्टर मार्च या किसी प्रदर्शन के खिलाफ सरकार की अर्जी पर कोई आदेश जारी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार को अपनी अर्जी वापस लेनी चाहिए। हम पहले ही कह चुके हैं कि इस बारे में पुलिस को फैसला लेने दे। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने कहा था, सरकार क्यों चाहती है कि ट्रैक्टर रैली को हम रोके, सरकार खुद फैसला ले। कोर्ट ने आगे कहा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, ये पुलिस ही तय करेगी, क्योंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है।